भी अभी मिलूंगा, मैं मिला नहीं हूं इनसे, इन्होंने पानी पुनी पिया या नहीं पिया मैंने पूछा नहीं इनसे, पूछने का स्टाइल है नहीं हमारा। ठीक है, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे वंस मोर। देखो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़े टाइम पहले ये लोग भी यहाँ बैठे होते थे, यस या नो? बैठे होते नहीं होते थे, हाँ या ना तो बोल दो। ठीक है, ये है खनक, इसकी रैंक थी 2 IPU लीट में, इसने डिप्लोमा करा CS ब्रांच से, अंबेडकर कॉलेज से। ये है ईशा, इसकी ये अभी मेट में है, इसकी ब्रांच थी इलेक्ट्रिकल किसमें, MSIT में, ये MSIT में इसकी ब्रांच थी, पूसा में इलेक्ट्रिकल थी, अभी इसकी ट्रिपल है या EC है, ट्रिपल है MSIT में। ये सोहिनी वर्मा, इसकी रैंक 91 रैंक थी, और ये अभी महाराजा अग्रसेन में है। अच्छा USICT में हो, ताड़ी मार दो भाई साहब। देखो जब ये लास्ट टाइम मिलने आई थी, तो जब ये मिलने आई थी तब शायद ये मेट के आसपास ही था, ऐसा था या ऐसा ही था। और ये है भाई साहब, आप इसको तो जानते ही हो, ठीक है, ये वो बच्चा है जो जिसकी लास्ट ईयर रैंक आई थी 500, और 500 रैंक की पिछले वाली 2 जीरो निकाल के वो रैंक ले गया था 5। JND का बालक है, 1 साल ड्रॉप करा, 500 रैंक थी पहले इसकी। ठीक है, इसके साथ एक और इसका दोस्त था ओम मिश्रा, उसकी उसकी भी 200 कुछ थी, उसने भी अपनी माइनस प्लस करके भाई 10 रैंक में जो कॉलेज चाहिए वो ले लिया। यस या नो? ठीक है, तो अब भाई ये जो है भाई, ये पूछ रहा था मेरे से कि इस भैया को 5 रैंक के बाद भी मेट में CSE नहीं मिली क्या, इसको IT मिली थी क्या? मेट में चाहिए, मेट नहीं सॉरी, USICT में CS नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि सर सीट ही नहीं थी इतनी, रोस्टर के हिसाब से सीट नहीं थी। तो ये 5 जनरल वालों के लिए नहीं है, बट OBC ST SC के लिए है। अच्छा, तो तुम्हारा जर्नल में आ गए थे आप? ठीक है जी, जर्नल में थे, ये कह रहा है जर्नल में 5 रैंक के बाद भी नहीं मिली। अब लोग कोई तुम लोगों को लग रहा है फिर क्या ही फायदा, बट मतलब कोई फायदा नहीं, दोनों का सिलेबस सेम ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अगर ये IT में है तो इसका कुछ वो नुकसान हो गया, या CSC में है तो ऐसा कुछ नहीं है। कह रहा दोनों का लगभग सिलेबस चेंज है, कहीं ना कहीं एक आधे सेमेस्टर में तो एक आधा सब्जेक्ट चेंज होगा। अगर ब्रांच का नाम अलग रखा है तो कुछ तो फर्क होगा। हाँ, लास्ट सेम में होगा, 5 मतलब या 5वें में होगा, 6ठे में होगा, 7वें में होगा, कहीं ना कहीं कुछ चेंज होगा। हमारे टाइम में भी ऐसे ही था, IT और CS वाले लगभग सेम ही थे, बस बीच में एक आधा सब्जेक्ट चेंज कर देते, हो गया काम जी। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा अब मैं चाहता हूँ कि माइक पास कर दिया जाए, सबसे पहले 2 रैंक के पास, फिर 5 रैंक के पास, फिर अपना सोहिनी वर्मा के पास, फिर अपना ईशा गुप्ता के पास। तो ये तीनों मेरे हिसाब से जितना मुझे याद आ रहा है, तीनों पहले बैच में थी, और ये भाई ऑनलाइन बैच में था। ऑनलाइन में कौन से, पहले या दूसरे तीसरे? दूसरे ड्रीमर में था, ये दूसरे वाले ऑनलाइन बैच में था। ठीक है, तो एक बार खनक के लिए भाई जोरदार ताड़ी मारो पहले। ये ताड़ी, अरे ये क्लैपिंग मैंने इसकी रैंक के लिए तो है ही है, प्लस ये कि ये अपने आप से लोग आए हैं, ये अच्छी बात है। नहीं तो यार रिजल्ट आ गया, रैंक आ गई, क्या मतलब है आने का जाने का। लेकिन तुम्हारे सीनियर्स के साथ ये थोड़ा सा अच्छा लगता है कि वो अपने जूनियर्स का थोड़ा सा प्लस माइनस आपको आके बताना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात है। मैं तुमसे भी यही एक्सपेक्ट करूंगा आने वाले समय यानी मई में एग्जाम हो रहा है, मई में रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद आपने भी यहाँ से ही आना है। लो जी प्लीज। हेलो गाइस, माय नेम इज़ खनक। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे इधर हो जाओ, वो आप एंगल में नहीं हो। हम ना रहे, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो जूनियर्स हैं वो सबसे ज़्यादा मेरे जूनियर्स जो कॉलेज में हैं वो आके बने। मैं USICT में CSE ब्रांच में हूँ, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ के GCC के बच्चे, वहाँ पे मेरे को जूनियर्स मिलने चाहिए। पूरी एक गैंग की पूरी कम्युनिटी बनानी है GCC की। ताड़ी मार दो इसी बात पे। बहुत बढ़िया बात है भाई साहब। अब तुम भी सुन लो, जो ऑनलाइन देखेंगे बाद में हमें। और हाँ जी, हाँ ठीक है, और हाँ थोड़ा सा कोई बात नहीं, चलने दो, ये चलता रहेगा, पीछे बढ़िया है, 3D चल रहा है। हाँ प्लीज। और रही बात थोड़ी बहुत टिप्स वगैरह की, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि रेगुलर रहो, थोड़ी बहुत रेगुलरली चलेगा। एक मतलब 2-3 घंटे मिस भी हो गए वो भी चलेगा, पर मैथ्स रीजनिंग ये सब रेगुलर चलनी है। कंप्यूटर और मैकेनिक्स जो सर पढ़ाएंगे ना, जितना भी GCC में क्वेश्चंस होंगे वो सही है, एकदम सही है, वो एकदम क्लियर है। पर मैथ्स और रीजनिंग तुम्हें एफर्ट मारना पड़ेगा, तुम्हें जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं वो करने पड़ेंगे। बाकी तो आना है भाई, गैंग बनानी है पूरी। तो एक बार क्लैपिंग कर दो भाई, जोरदार, बहुत बढ़िया।
अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि तुम्हें वाईएमसी भी मिल रहा था, तुम्हारे पास वाईएमसी में भी इसकी हरियाणा लीट में भी शायद रैंक 1 कितनी थी, टॉप 10 में थी रैंक, मेरे को ध्यान नहीं है। अब मेरे को भी इसको भी ध्यान नहीं है, चलो कोई बात नहीं। हरियाणा लीट में परसेंटेज बेस पे भी रैंक बनती है बाद में, ठीक है। तो उसमें इसको वाईएमसी में सीएससी मिल रहा था और इसका घर वाईएमसी की बैक साइड पे है, ठीक है। इसका भाई भी वाईएमसी से पढ़ा हुआ बीटेक है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें वाईएमसी से मिलती जुलती थी, यानी इसका भाई इसको बता देता बेटे मतलब बहन ऐसे करके अपना नंबर लेने हैं, ऐसे करके नंबर आएंगे, ये वो सब चीजें हो जाती। तो ये लेकिन इसने दिल्ली यूएसआईसीटी क्यों चूज करा, मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाले ताकि आपको सेम इशू आए तो आप कनक ने क्या बोला है उसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे ना, क्योंकि ये सेम सिचुएशन तुम्हारे पास भी आ सकती है। पता नहीं मैं आ रहा हूँ नहीं आ रहा, लेकिन बोल तो रही हूँ, भाई के कैमरे में तो आ ही रहूंगा। हाँ बेसिकली ये था मेरे लिए जो पॉइंट ऑफ व्यू थे, आपके लिए पता नहीं, पर प्लेसमेंट सेम है, टीचर्स फैकल्टी ऑलमोस्ट सेम है, बट एक कम्युनिटी या फिर एक वो होता है ना कि एनवायरनमेंट सोसाइटी वगैरह का होता है, तो वो क्राउड बेसिकली, हाँ राइट, क्राउड जो होता है वो एक अलग हो जाता है एकदम। जैसे कि यूएसआईसीटी में मेरे को इतनी न्यू चीज़ें आके पता चली है, जैसे क्लब्स वगैरह में मैंने काफ़ी ज्वाइन किया है, तो उसमें कितनी न्यू चीज़ें, न्यू टेक्नोलॉजी ज्वाइन कर लिया आपने? सॉरी सारे कर लिए सर, सारे कर लिए यूएसआईसीटी में जितने हैं सब कर लिए। जैसे मतलब ACM, IEEE, SDC, ये सब हैं क्लब्स। तो उसमें कोई जिम्मेदारी भी निभा रहे हो? सारी जिम्मेदारी निभा रही है, पर मेनली बस इसमें ये होता है कि चीज़ें पता चल जाती हैं, जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन, AI वगैरह, तो इसमें कहाँ से पढ़े, कहाँ से जॉब्स मिलती हैं, तो उसके आखिर में सबने करनी तो जॉब ही है ना, एक फील्ड में जाना है ना। DSA वगैरह तो सबको ही करना पड़ता है, अभी भी कर रहे होगे तुम सब, तो उसके अलावा आगे बढ़ के थोड़ा, तो उससे पता चल जाता है कहाँ से करना है, तो बस यही है। क्लबिंग करेंगे भाई, एक बार आंसर मिल गया, नहीं मिला? मिल गया आंसर कि वाईएमसी छोड़ के इसने यूएसआईसीटी क्यों लिया, ठीक है जी। अब मैं सीरियल वाइज आ रहा हूँ नंबर, तो अब मैं इश्तियाक पे आता हूँ। इसने इससे पहले पेपर दिया था, यानी 2022 में, तब इसकी आई थी रैंक 500, और इसने सोच लिया भाई 500 रैंक के बेसिस पे मैं नहीं, इसको कॉलेज मिल जाता 500 रैंक में, यहाँ पे बच्चों को मिला भी होगा। भाई बीटेक करना, मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑन कैमरा, बीटेक करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अच्छे कॉलेज से अच्छे तरीके से बीटेक करना मुश्किल काम है। उसमें आपको एंगेज होना पड़ेगा, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कई बच्चे मेरे को बता रहे हैं, अरे हमारे पास फोन आ रहा है जी जनकपुरी से, वो कह रहे हैं मेट में एडमिशन दिला देंगे। अबे ले लो ना जाके, वो तुम्हें फोन कर रहे हैं, तुम एडमिशन ले लो ना जाके यार, इतनी मेहनत क्यों करनी है मेरे भाई? नहीं मिल रहा है ऐसे एडमिशन। जो 12th वाले बच्चे हैं ना, उनसे पूछो कि MSIT मेट में जाने के लिए 15-15 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। 15 लाख रुपए। आपको लग रहा होगा मैं ऑन कैमरा ऐसे कैसे कह रहा हूं, अरे उन्होंने दिए हैं। तो तुम्हारे पास एक इतना आसान सा एक पेपर है, उस पेपर में लिमिटेड से क्वेश्चंस हैं, उसको अटेम्प्ट करना और काम फतेह। 2 रैंक वाली ने, ये हमारे सामने खड़ी है जिसकी 2 रैंक आई थी, 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट किए? तुम्हारा क्वेश्चन रहता है, मैं इसे दोबारा पूछ लेता हूं ऑन कैमरा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? गाना थोड़ा बहुत जितना याद है उतना बता दे यार। 84 अटेम्प्ट किए थे, ठीक कितने होंगे? 74 के राउंड होंगे, मतलब 10 एक गलत होंगे। आइडियल भी ऐसा ही है, तो ये मान के चलो कि जो बच्चा 70 से 75 क्वेश्चन कर रहा है, वो भाई टॉप 10 में तो आ रहा है। लिख लो, अभी कॉपी पे लिख लो, ना आए तो भाई साहब पकड़ लेना, यहाँ आदर्श नगर A12 फर्स्ट फ्लोर पे है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ यहाँ पे इश्तियाक पे। इश्तियाक ने 2022 में पेपर दिया। इसका देखो ड्राइविंग फोर्स इसका क्या होगा, इसका 500 रैंक आई। 500 रैंक में इसको कोई प्राइवेट कॉलेज मिल सकता था, लेकिन इसने कहा भाई नहीं करना। मेरे से बात नहीं हुई थी, इसने डायरेक्ट ऑनलाइन ही घर पे बैठ के ज्वाइन करा, और उसके बाद हमें बाद में बताया था तूने कि तेरा इससे पहले भी तूने पेपर अटेम्प्ट कर रखा था ना, तो उसमें इतनी रैंक थी, उसके बाद इसकी अब 5 रैंक है। और 5 रैंक ये डे 1 से सोच रहा था कि मुझे यूएसआईसीटी में जाना है, और वो चला भी गया, ठीक है। तो ये अपने बारे में थोड़ा सा तू डिटेलिंग में बताना चाहे यार, तू ईमानदारी से बताइए कितने घंटे पढ़ता था? बच्चे के थोड़ा सा झूठ बोलते हैं, जैसे उनको लगता है कैमरा आ गया है, वो तो स्टड बनने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा आया कि मैं तो 10 एक दिन में करके काम हो गया था। भाई साहब कोई चक्कर ही नहीं, पढ़ो ही मत यार, ऐसा है क्या? 10 दिन में हो जाता है काम क्या? सच बताना, हाँ प्लीज। हाय एवरीवन। हाँ। तो जैसा कि सर ने आपको बता दिया, मेरा नाम इश्तियाक आलम है, एंड
तो पहला क्वेश्चन ये है कि मैं कितने घंटे पढ़ता था। सिंपली अगर स्टार्टिंग मैंने स्लो से करा था, जैसे एवरेजली मैं जैसे क्लासेस तो रोज लेता था, मैं खुद से अपना बता सेल्फ स्टडी में 2 से 3 घंटे करता था स्टार्टिंग में। ठीक है। जैसे जैसे आरटी लगने लग स्टार्ट हो गया रिवीजन टेस्ट, तो मैंने अपने स्पीड बढ़ा दी उस समय पर, क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा था तो नहीं दे पाता था टाइम। फिर मैंने जैसे जॉब छोड़ी उसके बाद मैं 6 आवर में देता था, मतलब कुल मिला के 6 to 7 आवर्स में दे देता था। किसने बोला तुम्हें जॉब छोड़ने के लिए? तुम्हारे दिमाग ने कैसे तुम्हें लगा कि सर, अब मेरे को जॉब छोड़ने का राइट टाइम आ गया है, अब मैं करूँगा? कईयों को लगता है ना यार, हमें भी लगता है कि उस बच्चे को अगर बोलेंगे यार जॉब छोड़ के तू पढ़ाई कर ले, तो उसको लगेगा यार क्या ही है यार, मेरे अर्निंग आ रही थी वो भी खत्म हो गया, इतना मैं कंसंट्रेट। तो वो किसने, तेरे दिमाग ने कैसे इस चीज़ को माना कि ये करना है? प्लान तो मैंने पहले से बनाया था कि जॉब मैं करना इसलिए चाहता था कि आपकी जो फीस है वो 14,000 वो पे कर दूँ। ठीक है। मुझे बस वो उसी को पे करना था। देन जैसे ही पे कर दिया फिर मैंने खत्म कर दी जॉब कि मुझे अब पढ़ना ही पढ़ना है। अभी यूएसआईसीटी चाहिए तो प्रॉपर फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ईमानदारी से, यानी मोटा मोटा 6 महीने अगर तूने किसी ने, मान लो 6 महीने हमारे पास है नहीं, हमारे पास 74 डेज बचे हैं इनके एग्ज़ाम को, तो 74 डेज इनके पास हैं। तुम्हारा अगर मान लो इनमें से कोई बच्चा यहाँ पे एक ऐसा बैठा हो, 1 या 2, कि यार हमने पढ़ तो रखा है लेकिन मतलब एक तो इकट्ठा नहीं करा हुआ हमने, ये इधर खुला हुआ है, इधर ये ओपन है, इधर ओपन है, तो उनको कैसे इकट्ठा, तूने लास्ट टाइम में जो 70 दिन आए होंगे कैसे करा था, वो थोड़ा गहराई से बता प्लीज। तो मेरा क्वेश्चन समझ गया? हाँ मैं समझ गया। हाँ प्लीज। तो सिंपली ना रिवीजन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो रिवीजन करनी ही पड़ेगी। अगर तुमने सब कुछ पढ़ रखा है, अब सब कुछ ना माइंड में ना ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाती है, अब उस समय भी करोगे क्या? तो मैं बताऊँ क्या करता था, तो मैं तो कुछ रूल फॉलो करता था। जैसे कि अगर मैं चौथा पास में कोई भी जैसे मैथ ले लो, मैं पास में 6ठे चैप्टर पे हूँ, तो मैं दोबारा पहला दूसरा चैप्टर कवर करता था रिवीजन के साथ, ताकि वो मेरे मेमोरी में बैठा रहे। और मैं टेस्ट तो मैं हमेशा ही देता था, और हो सके ना प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत सोल्व करके जाना भाई, उसमें से बहुत क्वेश्चन कम से कम 40 क्वेश्चन आ गए थे इस साल। इनको हमने क्या करा, 2020, 2021, 2022, 2023 विद सोल्यूशन पेपर अपलोड कर दी, विद सोल्यूशन। यस या नो? यस या नो? तो और इनको क्या चाहिए? बनी बनाई खिचड़ी मिल रही है, लेकिन अगर ये वो पता है, अरे वो देख लेंगे बाद में, ऐसा होगा वो बाद में देख लेंगे, और बात कभी आएगा ही नहीं, और फिर अपना काम हो गया। हाँ प्लीज। और टेस्ट दो ना तो मतलब ट्रूली देना, मतलब चीटिंग करके मत देना। मतलब बहुत से बच्चे तो जो हमारे टाइम पे मतलब रैंक आ रही है सर, अरे यहाँ पे भरे पड़े हैं यार, ऐसे नाम लेना ऑन कैमरा ठीक नहीं होगा, लेकिन जो ऐसा कर रहे हैं अपने गिरेबान में झांक लो। हाँ। अरे मैं तुम्हें देखता रहता हूँ, मैं बोलता ही तो नहीं हूँ। हाँ ट्रूली टेस्ट देना, ताकि फिर हमें पता लग जाता है ना हम कहाँ पर लाइज कर रहे हैं। तो रिवीजन सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है मेरे लिए तो बस। और बाकी कोई क्वेश्चन हो तो तुम लोग पूछ सकते हो, अभी तो माइंड में नहीं है मेरे। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर दो एक बार जोरदार इस्तेया के लिए। सीधा सीधा मोटी बात इसने बताई, मैं आगे भी पढ़ रहा था, और लेकिन पुरानी चीज को ऐसा नहीं कि वो रख दिया जी हाँ जी ठीक है वो बाद में देख लेंगे, हाथों हाथ लेता जा रहा था, ताकि वो कलेक्टिव वे में रहे, और जितना दिमाग में रिटेन करोगे पेपर में उतना परफॉर्म करोगे। रिटेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परफॉर्म के है, जितनी चीजें आपके दिमाग में रिटेन रहेंगी उतना बढ़िया परफॉर्म करोगे। कंप्यूटर में 90% चीजें याद करने वाली हैं, उसको बार बार आपको रिवाइज ही करना है और जाके पेपर में परफॉर्म करना, खत्म। ठीक है जी, तो मैं सोहिनी वर्मा को बोलूंगा कि भाई आपका पहले कैसे कैसे था यूएसआईसीटी में, तुम्हारे पास कौन सी ब्रांच है? आईटी। अच्छा तुम दोनों सेम क्लास में, तो इसकी भी आईटी है जी, इसके लिए भी जोरदार क्लैपिंग एक बार। कौन से राउंड में तुम्हें मिली थी यूएसआईसीटी, ये बताना, और क्या था? हाँ वो सब बताओ एक बार। सबसे पहले तो हेलो एवरीवन। हाँ ठीक है इसको मत देखो। तो सबसे पहले मेरे को फर्स्ट राउंड में मेट में एआई एंड एमएल मिली थी। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड में मेरे को एआई एंड डेटा साइंस मिली थी। देन थर्ड राउंड में मेरे को यूएसआईसीटी में आईटी मिली है। क्लैपिंग में जोरदार। मैं इससे एक बात सीखने वाली है कि अगर हमारी 90 रैंक भी आई है, मतलब हम टॉप 10 में नहीं हैं, तो हमें ऐसा नहीं है कि पहले राउंड में जो मिल गया और मैंने फटाफट से, भाई जो मिल गया वो खत्म ना हो जाए, फटाफट से उसको फ्रीज कर दिया। फ्रीज नहीं करना, वेट करना है, वेट करना है। और वेट वही कर सकता है जिसमें पेशेंस है, वेट वही कर सकता है जो बड़े भाई की बात सुन सकता है। ठीक है कि फ्लोट खेलो, फ्लोट खेलो सर, फ्लोट से कहीं वो वाली सीट तो नहीं चली जाए? अबे नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, वो आपके पास रहेगी, बस अंटिल अनलेस आपने चॉइसेस का जो ऑर्डर है उसको चेंज नहीं किया। अगर उसको चेंज नहीं किया अपग्रेडेशन ही होगा उसका, इसीलिए अगले राउंड का नाम ही रह रहता है अपग्रेडेशन। मतलब आप जब आप फ्लोट करते हो तो इट मींस आप अपग्रेडेशन के लिए देख रहे हो, आप चाहते हो कि इससे ऊपर मिल जाए, आप चाहते हो कि इससे ऊपर मिल जाए। तो वेट का देखो कितना अच्छा हो गया
कि 5 रैंक वाला भी वही है और 90 रैंक वाला भी वही है। तो ये होता है कि बाद में भी आप कितने दिमाग से काउंसलिंग करते हो, इसका भी बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। यस या नो? बहुत बढ़िया, हाँ जी प्लीज। तो सर का काउंसलिंग में सर का मतलब साथ मत छोड़ना बिल्कुल भी, सर बिल्कुल अच्छे से गाइड मैंने करेंगे। इसे बोला था ऐसा बोल दियो, नहीं तो फिर ऐसा नहीं होता। थैंक यू नहीं ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, हाँ। तो बस 3rd राउंड तक तो बिल्कुल वेट ही करना, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, अपने अपग्रेडेशन भी मतलब इतनी मत करना, क्योंकि ऑर्डर अगर बिगड़ जाएगा तो आपकी सीट भी मतलब वो मिल नहीं सकती जो आपको चाहिए। चेंजेस मत करना। चेंजेस मत करना उसमें लिस्ट में। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? सर मैंने 60 अराउंड करे थे। 60 के अराउंड करे थे, सारे ठीक थे लगभग? नहीं 9 या 10 ऐसे ही गलत होंगे। गलत होंगे 50 के अराउंड, मतलब तुम ये कहना चाह रही हो मोटा मोटा 50-52 में 100 रैंक तो 100 में रैंक आ जाएगी। यस सर। अब तुमने 60 जो अटेम्प्ट करे थे वो कौन कौन से सब्जेक्ट से करे थे? मतलब जो मैंने- 40 छोड़े थे कौन सा छोड़ा आप, क्या छोड़ा आपने? मैंने मेनली मैथ्स ही छोड़ा था, क्योंकि मेरी इतनी रिवीजन हो नहीं पाई थी मैथ्स में। एंड मोमेंट पे मेरा फ्लो वो बिगड़ गया था थोड़ा सा, क्योंकि प्रोजेक्ट्स वगैरह आ गए थे, तो मैंने उसमें ज़्यादा टाइम दे दिया था प्रोजेक्ट बनाने में। अच्छा तो एंड मोमेंट, और मेरी इंटर्नशिप भी लगी थी तो मेरे को उसमें भी टाइम देना था। ठीक है फिर बाद में तो छोड़ ही दी थी, क्योंकि ये तैयारी चल रही थी ज़्यादा, मतलब ठीक है। तो मेनली आपने मैथ का एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया? ये तो कह रहे नहीं कि सर। पुराने मैथ से पूरे पीवाईक्यू उठ के आ गए हाँ, थे। हाँ। आए थे ना? कितने आए होंगे? 10 आए होंगे। बहुत 10 सारे आए आए थे होंगे। सर, 10 से हमारे 12 टाइम पे सबसे ज़्यादा ही आए थे। सबसे ज्यादा आए थे। तो हाँ। तुमने पीवाईक्यू करे नहीं थे क्या? PYQ करे थे 2-3 दिन पहले करे थे, क्योंकि मेरा इतना हो नहीं पाया था PYQ का। तो तुम लेकिन लोग भी सबसे ऐसे ज़्यादा last के PYQ 2-3 दिन में मत छोड़ना, ये गलती हाँ। मत करना। ठीक है हाँ। PYQ पहले ही कर लेना आपने, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है कि क्या आ जाए। आ जाए, बिल्कुल सही बात हाँ। है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो एक और- क्वेश्चन, हाँ रिवीजन अपने साथ साथ लेके चलना, जो भी मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं तो 1-2 घंटे देना आपने जैसे आपने ना डेली के। बीच में इस ये तो चलो ड्रॉप करके पढ़ रहा था, इसको कॉलेज का कोई दिक्कत नहीं था। ये कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं जो कॉलेज के साथ पढ़ रहे हैं, तो जैसे तुमने कहा कि बीच में मेरा कहीं ना कहीं तो वो मैनेज हो रहा था, मैनेजेबल था, या मैनेज करना छोड़ दिया था? पेपर दे Manageable- रही थी यहाँ पे सारे हाँ, ईमानदारी yes से, sir, यहाँ पे yes sir। आ रही थी आराम से? टेस्ट मैंने सारे दिए थे, और डेली मेरा था भी सैटरडे संडे आना है। क्लासेस में जितना सर पढ़ाएंगे वो भी मतलब क्लासेस छोड़ना मत, क्लासेस को लेना है, सिंसियरली लेना है बस। बहुत बढ़िया बात है, क्लैपिंग करेंगे भाई एक बार। ठीक है, तो मेरे क्वेश्चन स्किप हो गया अभी माइंड से, जब तक मैं ईशा के साथ चलता हूँ। आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन आए तो पूछ लेना। आपके माइंड, एक सेकंड बस, एक सेकंड, मैं पहले ईशा भी खड़ी है ना वहाँ पे, ईशा थोड़े से आगे आओ, थोड़ा सा आगे, अभी तक ये फ्रेम में ही नहीं आ रही है। भाई साहब फ्रेम में ही नहीं आ रही है। हाँ प्लीज ईशा के लिए क्लैपिंग करेंगे भाई, जोरदार होगा। ईशा पूसा पॉलिटेक्निक से है, ये अपने आप बताएगी पहले अपने बारे में। हेलो please बताओ अपने बारे में। एवरीवन, हाँ जी। माई सेल्फ ईशा गुप्ता एंड मैंने डिप्लोमा जो है पूसा पॉलिटेक्निक से करी है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, और अभी मैं MSIT में ट्रिपल ई ब्रांच में हूँ। ठीक है, बढ़िया बात है। तो तुम्हारा क्या, तुम्हें भी ऐसे जैसे इसने बोला कि कॉलेज और लीड की तैयारी में थोड़ा सा हडल आता है, ऐसा आया था या ऐसा कुछ नहीं था? सर वो स्टार्टिंग में जब हम ज्वाइन करते कोचिंग को तो उससे मैनेज नहीं हो पाता है कि एकदम ही हाँ टाइम का मतलब निकल जाता है, तो लास्ट तक आते आते हो जाता है कि सब मैनेज के तक कब तक कितना टाइम देना है कोचिंग में, कितना कॉलेज के लिए देना है। ठीक है, इसके बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो आप कितने घंटे पढ़ते होगे, ईमानदारी से बताना? सर 5 आवर्स के 5 घंटे 5 पढ़ते से थे 6, हाँ। ईमानदारी से? हाँ सर। कैसे सर, निकालते थे वो 5 घंटे दिन सर में? कॉलेज से कॉलेज जाने से चलेंगे? पहले कॉलेज जाने से पहले? नहीं, पहले 3 घंटे और आने के बाद रात के समय 2 घंटे आराम। तो कॉलेज तुम्हारा घर से कितनी दूर होगा? सर 30 मिनट्स 30 मिनट का था। तो मतलब तुम सुबह सुबह 3 घंटे निकाल लेते थे, अर्ली मॉर्निंग? अर्ली मॉर्निंग कितने बजे? 5 बजे उठ जाते थे? कौन उठाता था तुम्हें? खुद से उठ जाते थे। कोई तो होगा, मतलब जो सर पढ़ने वाली सर है ये। सिंसियरिटी होगी तो आप खुद से उठ ही जाओगे। खुद से अपने आप उठ जाती है। चलो ओ मेरे को भाई साहब, तुम्हारा भाई तुम्हें रोज सवेरे, मैं इनको बेटे रोज सवेरे 5 बजे उठा रहा हूँ। मुश्किल से 5 ही बच्चे आते हैं वहाँ पे, बच्चे बेटे 200 पढ़ रहे हैं यहाँ, 5 ही बच्चे आते हैं, 5-6 बच्चे आते हैं सवेरे 5 बजे। ये आता है भाई लगी, ठीक है सार्थक, फोन क्या, ठीक है हाँ प्लीज। तो हाँ जी हाँ, तो ये कह रही है 2-3 घंटे में सवेरे और 2-3 घंटे में शाम को पढ़ लेती थी, बढ़िया बात है। अच्छा अब आपकी कोई कुछ जूनियर के लिए आपको बोलना है तो बोल दो। तो ये ये इनफॉर्मल सा है, मतलब
इसमें हम अपनी बात जो है, जो हमारे मन में है, वो हम अपने जूनियर को कह रहे हैं, मे बी उनकी कोई हेल्प हो जाए, कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि हाँ मुझे बोलनी है, वो मुझे इनको बतानी है कि जो मेरे से कुछ मिस्टेक हुई थी वो ये ना करें, इनके लिए डू नोट बता सकते हो आप प्लीज़। मैथ्स पे फोकस रखना है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर वहाँ पे जाओगे तो आपको मैथ्स में बहुत दिक्कत आएगी फिर वहाँ पे, तब कॉलेज में एंट्री होगी, क्योंकि उन लोगों को तो 12th का करके आ रखे होते हैं, वो उन्होंने सब पढ़ रखा होता है, हमारे लिए वो सब नया होता है और हम कोप अप नहीं कर पाते फिर उनके साथ साथ ही। तो ये कह रही है कि जो तुम मैथ को कह रहे हो ना, अरे छोड़ देंगे, ये इसने कहा कि हाँ ठीक है, मैंने भी ऐसे ही रख दिया साइड में, तो ये सोच रहे होगे अरे दीदी ने रख दिया तो हम भी रख देंगे, ऐसे नहीं रखना। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा? यस या नो? ठीक है, तो कनक को दे दो भाई, उसको थोड़ा सा आगे आ जाओ बेटे फ्रेम में, तो फटाफट से बता दो इनके लिए डू नोट्स और जूनियर के लिए आपका मैसेज, जूनियर के लिए क्या मैसेज है और इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लास्ट के 70 दिन में, 70-75 दिन जो बड़े हैं उनमें इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये तो बच्चे यहाँ हैं, कुछ ऐसे हैं जो बाद में तुम्हें देखेंगे, जो सोचेंगे कि हाँ मैं इनसे ये मतलब मुझे मिल गया कुछ, हाँ प्लीज उनके लिए। रिवीजन तो करनी ही है, उसके अलावा एक पॉइंट है बस कि क्वेश्चंस लगाओ सारे जितने मिले, ऑनलाइन मिले, मैंने तुमसे पूछा बुकलेट। कितने घंटे पढ़ लेती थी? सीरियसली सच बताना है, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए नहीं बताना है, सच सच बताना है। मैं सीरियसली कहूँ तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, मैं क्वेश्चंस 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, पर जो पढ़ने वाला रिवीजन वाला होता है वो मेरे से 2 घंटे से ज़्यादा नहीं किया जाता था, क्योंकि मैं बोर हो जाती नोट्स थी। बनाती थी अपने खुद जाके? हाँ, नोट्स बनाती थी? तो 2 घंटे में ही है बस जो है। तो नोट्स बनाने में 2 घंटे लग गए, उसके बाद फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करती हाँ, नोट्स बनाते बनाते याद हो जाएगा ना फिर। अच्छा, तो मतलब जिस टीचर ने जो असाइनमेंट दिया वो करना ही करना है, वो उसके अलावा वही। कहीं और से भी क्वेश्चन करती थी? नहीं, जो वो टेस्ट होते हैं ना, हाँ। तो टेस्ट जो प्रीवियस टेस्ट हो चुके हैं उनको रिपीट करना, उनके आंसर्स तो आते ही हैं ना, हाँ। तो उनको रिपीट करना, कौन सी गलती हुई है उनका एनालाइज करना, कि ये सब्जेक्ट जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग करके कोई है मैथ्स में, हाँ, तो वो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को लगा था कि पिछले पैटर्न में वो कभी आया ही नहीं है, तो वो पैटर्न देखना थोड़ा बहुत, तो वो भी होता है एक। बाकी क्वेश्चंस तो करने ही हैं सारे जितने मिले, और टेस्ट वाले तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि वो दोबारा करने हैं, बार बार करने हैं। बहुत बढ़िया, ताड़ी मार दो भाई जोरदार। ठीक है, अपना इश्तियाक तेरा मैसेज, ये सेम ही क्वेश्चन चारों पे आएगा, फटाफट सोच के रखो जल्दी से। हाँ तो अच्छा, किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप किसी ने बनाया आपस में, जैसे होते हैं ना 3-4 का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, पूरा एक ही है? नहीं, वो तो मैं हूं ना उसमें। नहीं, उसमें तुम बकैती नहीं कर सकते ना, किसी को कोई और भी होगा तुम्हारा। एक जैसे कोई और भी है इनका। हाँ 3 होते हैं ना, 3-4 बंदों का हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें होता है। अपना तो खुला लास्ट खुला टाइम तो होता है। हमने ऐसे ही करा था, हम 4 बंदों का ग्रुप था, मेरा, ओम का जिसकी रैंक टैंक थी, और प्रशांत का था जिसकी रैंक 3 थी, और एक सुम नाम का था, सीयूटी की भी। प्रशांत क्यों नहीं आया? प्रशांत वो सर गांव में है। अच्छा, वो मैंने उसको बोला था यूएसआईसीटी में। यो, हाँ वो एक CS बार का भी है, नहीं आया, वो ऑनलाइन ही आया था उसको बस। मैंने बोला था। वो ऑनलाइन में था, हरियाणा से हिसार से था, ऑनलाइन बैच में था, वो एक ही बार ऑनलाइन मीट हुई थी तभी आया था, उसके बाद आज आना चाहिए था, हम मिल भी लेते उससे, है ना, हमें भी पता लग जाता उसकी हाइट बड़ी है छोटी है, कैसा है कैसा नहीं है ना, ऑनलाइन में पता नहीं लगता ना, ऑनलाइन एग्जिस्टेंस बाद में दिखती है। हाँ प्लीज। सो हम 4 बंदों का ग्रुप था, तो हम क्या करते थे, हम ना क्वेश्चन बहुत डिस्कस करते थे उसमें, तो ग्रुप बनाकर ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिस्कस करो, क्योंकि ना उसमें 4 बंदों का माइंड एक साथ लगा होता है, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ ना तो 3 बंदे हो रहे हैं वो कर देंगे, फिर उसके अगर तब नहीं होता तब आगे सर के पास भेजो उन क्वेश्चनों को, तब ज़्यादा ये बेटर रहेगा। बहुत बढ़िया बात है, और कितनी प्यारी बात बोली है यार भाई। हाँ एंड जैसे कि ना मैं इंस्टाग्राम बहुत यूज़ करता हूँ, तो मेरा पढ़ने का तरीका ना बहुत अलग था, कि मैं 1 घंटा पढ़ता था, और मेरे अंदर यही है अभी भी है कि 1 घंटा पढ़ूंगा तो 10 मिनट इंस्टाग्राम में यूज़ ही करूँगा। लेकिन वो 10 मिनट कब 1 घंटा हो जाए, ऐसा भी हो जाता नहीं, है। अब होता ही नहीं है ना, यही तो नहीं होता मेरे साथ, यही तो बात है। तो वैसे यार मैं आपको अभी इसने बात छेड़ी दी है पढ़ाई को लेके, एक साइंटिफिक बात बताता हूँ, किसी का भी ब्रेन हो, चाहे IAS ऑफिसर क्यों नहीं है, आप 50 से 55 या 55 से 60 मिनट ही एक साथ एक सिटिंग में पढ़ सकते हो, उसके बाद आपका ब्रेन मांगेगा ही ब्रेक, वो नीड टू ब्रेक। अब ब्रेक देते वक्त हमें अपने माइंड से ये कहना कि अगर ब्रेक है तो मीन्स ब्रेक है। जैसे ये कह रहा है ना कि 1 घंटे बाद मुझे इंस्टाग्राम के होल पढ़ते थे, हाय कुछ हो गया होगा, किसी ने ये डाल दिया होगा, उसने ये डाल दिया, वो लाइक नहीं करा होगा, ये नहीं करा होगा ना, तो इसको जैसे वो 10 मिनट में ये अपना वहाँ से डोपामिन रिलीज कर देता होगा, एंड देन दोबारा माइंड हो गया फ्रेश और आके दोबारा बैठ गया, ऐसे ही होता होगा। तो हर एक का अलग अलग है, कई लोग गाने सुनते हैं, मैं गाने सुनता था, कई लोग थोड़ा ब्रेक लेके खाना खाते हैं उसमें कुछ,
उन्हें खाने में स्वाद आ रहे हैं, उनका ब्रेक हो गया। कई लोग चाय पी लेते हैं, ब्रेक हो गया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो ब्रेक जो है ये 50 मिनट 55 मिनट के बाद जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है। एक साथ कभी भी कोई बंदा अगर बोल रहा है कि मैं तो एक साथ सिटिंग दे देता हूँ, तो भाई वो 30 मार्क का होगा। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, ये तो लीड का छोटा सा एग्जाम है, मैं आपको IAS लेवल वाली बात भी कह रहा हूँ, उसमें भी 50 मिनट, कई 45 मिनट, मेरा तो बीच बीच में 40 मिनट भी आने लग गया था। 40 मिनट बाद मेरा मन नहीं करता था पढ़ने को, तो फिर मैं उसको ब्रेक ले लेता, एंड देन चार्ज, एंड देन दोबारा रीस्टार्ट, कोई चक्कर ही नहीं। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया बात बताई तूने, मेरे को लगा बता देना चाहिए। हाँ, तो रिलैक्स लेना ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना फिर माइंड फ्रेश तो ज़्यादा स्पीड से पढ़ पाते हैं। तो ये मेरा एक मतलब इस पॉइंट प्लस पॉइंट था बस। बहुत बढ़िया बात तो है। आपका भी ऐसा आप कोई प्लस सुबह पॉइंट कितने बजे होगा? उठते थे वैसे? यार रात को सोने वाले थे आप? या सुबह उठते? मैं नाइट स्टडी करता था पूरी रात। मैं और मेरा दोस्त ओम भी करते थे, हम नाइट स्टडी करते थे पूरी रात करते हाँ, रात करते थे, 4-5 बजे तक करते थे, सो जाते थे, फिर 11 बजे उठ जाते थे। क्लैपिंग हो जाए भाई, जोरदार ताड़ी भाई साहब, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तुम में से कुछ किसी ने पूछना होगा पूछ लेना, जब तक ये जूनियर के लिए मैसेज। सलोनी, सोहिनी, हाँ। बस यही कहना है कि मतलब मैकेनिक्स पे और मैथ्स पे फोकस देना, और कंप्यूटर तो सर मतलब याद करवा ही देते हैं साथ साथ धक्का क्लासेस लगा के। के। हाँ तो और कुछ क्वेश्चंस कॉमन सेंस के भी आते हैं कंप्यूटर में, वो हो जाते हैं। और बस डेट्स वगैरह याद रखनी है और सब कुछ। और मैथ्स का रिवीजन लास्ट में बहुत ज़रूरी है, मैथ्स को मत छोड़ना। और रीजनिंग भी सर करवा ही देते हैं साथ साथ। बस यही कहना है कि कंसिस्टेंसी मत छोड़ना, और PYQ ज़रूर करना। बहुत बढ़िया बात है, क्लैपिंग हो जाए भाई जोरदार। इसने वैसे मैसेज दे दिया था मैथ की रिगार्डिंग। थोड़ा सा इधर हो जाओ कनक, ऐसा ना हो फ्रेम में नहीं हो आप, मेरे को बाद में बड़ा बुरा लगेगा। हाँ प्लीज इधर देखते रहना, मैं देख रहा था ना सारे आ रहे। ठीक है, डन। हाँ, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना, और जो सर देंगे क्वेश्चन वो बहुत मोर देन इनफ है आपके लिए। कुछ और इधर वो कहे कि उस फलाने ने ये दे दिया, उस फलाने ने ये दे दिया, ऐसा करना है? नहीं, तुम नहीं। करते थे ऐसा नहीं, सर। कि यहाँ से ये मिल रहा है, चलो देख लेते हैं, अच्छा इसने ये दे दिया, ये कर लेते हैं? नहीं सर, ऐसा जितना- होता तो होगा कभी नहीं। कभी कि ये मैकेनिक्स का नया कुछ आया है, ये देख लूं एक बार। नहीं सर, ऐसा नहीं था, नहीं था। नहीं था। चलो ये बहुत बढ़िया बात है, ऐसा कुछ नहीं था। चलो अच्छा जी, ठीक है। जब मैं कनक पे दोबारा दे रहा हूँ, एक ये बच्चा शिवांगी कुछ पूछना चाह रही थी। शिवांगी भी बड़ी डिसिप्लिन तरीके से, जैसे NCC में डिसिप्लिन रखते हैं ना, ऐसे डेली जाना ऐसे कर रही है। इसने कमिटमेंट भी कर रखा है ऑन कैमरा कि मैं 20 रैंक के अंदर लेके आऊंगी। दोबारा भी बोल दिया, ये 10 रैंक वाले बैठे हैं, ये भी 10 रैंक वाला बैठा है। ये तू तो एक ही रैंक बोल रखी है तूने तो। ये हाँ प्लीज, हाँ बता दिया। कोई और डाउट किसी भाई का? हाँ जी, हाँ प्लीज प्लीज। अच्छा ये तू कह रहा मीट 1 2 3 रैंक? चलो देख लो भाई। हाँ हाँ, आगे आगे कोई है क्या? किसी ने कुछ पूछना है? चलो भाई, जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे वो नीचे कमेंट करके लिख देना कि खनक दीदी ये बता दो, ईशा दीदी ये बता दो, सोहिनी दीदी ये बता दो, इश्तियाक भाई तूने कैसे वो 2 0 काटी पीछे से। उसका अल्टीमेटम यही है, पढ़ाई। अगर कोई आपको कह रहा है ना कि कोई शॉर्टकट होता है उससे रैंक आती है, कोई कम टाइम में ज्यादा गेन कर लेता है, वो लकी होगा अनलकी, सब रेडिकुलस बकवास बाजियां हैं। बैक साइड में बंदों ने मेहनत कर रखी होती है, ऑन कैमरा और क्लास के अंदर उसी मेहनत को दिखाने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। जो बच्चा मेहनत करेगा उसको फल जरूर मिलेगा, रैंक जरूर आएगी, 100% आएगी, एक अच्छा कॉलेज जरूर मिलेगा। यस या नो? थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, साइनिंग ऑफ। ओके भाई नवीन मुंजा। अच्छा नहीं, थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद। ये तो मैं थोड़ा वो कर रहा था कि आपका आजकल दौर चल रहा है ना ये, ठीक है। अदरवाइज तहे दिल से धन्यवाद, आपने आके इन बच्चों को थोड़ा सा मतलब एक ऊर्जा मिलनी चाहिए। ऊर्जा कैसे मिलती है? जस्ट आपके पहले ये लोग यहाँ पे बैठे थे, अब ये लोग उस कॉलेज में जो इनका ड्रीम था, अब ड्रीम कॉलेज में जाके मजा अपना आता है। उसके बाद फिर आपको अपनी जो आपने मन में सोच रखी होती है ना चीजें, ये करनी है, ये नहीं करनी, ये करनी है, वो सब कर पाते हैं। यस या नो? और किसी को मोटिवेशन नहीं मिल रही हो ना, तो सर जो है पार्टी देते हैं सबको जिनके भी अच्छे मार्क्स आते हैं। मैंने इस बार मैंने कह रखा है, इस बार अलग है, इनके टाइम में अलग था, इस बार अलग है। इस बार क्या है भाई, जो भी टॉप 10 रैंक वाले हैं किसी भी लीट में, यहाँ बस खड़ी होगी आदर्श नगर के नीचे, ठीक है। 100 नंबर स्टैंड है, यहाँ पे बस खड़ी होगी, ऊपर लिखा होगा GCC ट्रैवलर, वहां पे उसमें चढ़ना है और वैष्णो देवी जाएंगे सारे। यस या नो? एक बार जोर से बोलो। पक्का जाएंगे भाई साहब, पक्की बात है। चलो ठीक है जी, ओके, थैंक यू वंस मोर, धन्यवाद।